बच्चों के फ्यूचर के खर्चों का प्लानिंग करना, ये हर एक इंसान की प्रायोरिटी होती है। ये प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है, एक साइंटिफिक वे में, स्ट्रैटेजी के साथ, अगर प्रॉपर चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग करना है, उनके खर्चों का अंदाजा लगाना है कि कितना पैसा आना चाहिए या उसका प्रोविजन करना चाहिए। डिटेल में जानना है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मई 2022 इज द मंथ ऑफ दिस वीडियो। हम जब ये वीडियो देख रहे हैं, आज की तारीख में कम से कम 50 से 60 करोड़ भारतीय पॉपुलेशन ऐसा है विच इज इन द एज ब्रैकेट बिटवीन 25 टू 50। 25 से 50 ये एज ब्रैकेट क्विक डिसीजंस लेने वाला या इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने वाला जनरेशन है, या एज ब्रैकेट होता है जहां पर एक्सपेंडिचर के, इन्वेस्टमेंट्स के, कहीं पर एसेट एक्वायर करना है, कुछ चीज खरीदनी है, कहीं पर मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या कुछ बिजनेस चालू करना है, ये सारे डिसीजंस यूजुअली ये फेज में लिए जाते हैं। इसी के साथ जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बातें करता हूं, बहुत बार ये देखा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फेज होता है जिंदगी का। मेरे लाइफ के जितने भी अधूरे सपने होते हैं, मेरे जो एस्पिरेशंस होते हैं, किसी को दिखाने के लिए, मुझे कुछ खरीदना है, प्रूव करने के लिए अपने आप को, ये सारे डिसीजंस, ये सारे खर्चे मैं ये फेज में सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेता हूँ। फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव अ फैमिली विथ यू, मेरा आज का वीडियो इज बेसिकली फॉर अ फैमिली मेंबर, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो एक फैमिली को आगे लेके जाना चाहता है, उनकी लाइफस्टाइल को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है। उन लोगों के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा आज का मेन फोकस इज टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ योर किड्स फ्यूचर। बच्चों का फ्यूचर ये कोई कोई नई बात नहीं है। हम में से काफी लोग, जब हमें हमारे घर पे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट्स या कोई इन्वेस्टमेंट्स या व्हाटएवर हम उसके नाम पे कुछ चालू करते हैं, और उसके बाद में इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यूजुअली ये देखा जाता है कि बच्चे के बर्थडे को या फिर कोई बड़े इवेंट्स को, अगर उसको कुछ पैसे आते हैं तो हम उसके नाम पे अकाउंट खोलते हैं और उसके नाम पे प्रोविडेंट पीपीएफ है, पीएफ है, एफटी है, कोई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी पॉलिसी निकालते हैं। नॉट बैड, बट उसको एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। काफी लोगों के मैंने देखा है कि मैच्योरिटीज, मान लीजिए बच्चे के फ्यूचर के लिए उन्होंने पैसा रखा हुआ है, सो बच्चे के एजुकेशन, जब मेन उसके साल होते हैं लाइफ के एज ब्रैकेट, जहां पर मे बी 16 टू 21, जहां पर एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है एडवांस में। ये एज में पैसा नहीं आता और डायरेक्टली शादी के वक्त एट एज ऑफ 24 25 से पैसा आना चालू होता है। इट इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ डूइंग योर किड्स फ्यूचर प्लानिंग। यूजिंग अ फिनवाइन प्लेटफॉर्म, मैं आप सभी को एक क्विक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं, बट एक बेसिक आइडिया। मान के चलिए किसी के दो बच्चे हैं, 6 साल और 8 साल के, और उस पिता को अपने बच्चों का एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और शादी के लिए प्रोविजन करना है। एक टेंटेटिव खर्चा कितना आ सकता है? दो बच्चे हैं, दो बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रोविजन करके रखना है, टेंटेटिव कितना खर्चा आ सकता है, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत बार ये पाया जाता है कि इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स ये रिवर्स कैलकुलेट करते हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि भैया मेरा बजट इतना है, इसमें जितना बैठता है उतना तुम बिठाओ, फिर जरूरत है नहीं है, कितने की जरूरत है, फिर उससे कोई नाता नहीं होता, मेरा बजट इतना है, इसमें जो तुमको देना है दे दो। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बजट, यस, इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स पर्सनल फाइनेंस। एक बजट में ही हमको इन्वेस्ट करना होता है, उसके अलावा उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सारे भी खर्चे होते हैं। बट मेरा इसके पहले के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो जहां पर हमने राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स का एक स्ट्रैटेजी बात किया है, वो इस्तेमाल करके डेफिनेटली आप आपके एग्जिस्टिंग बजट पे ही आपके बच्चों के फ्यूचर के गोल्स डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। बट खर्चे का प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। एक आपको क्विक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं मैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक एंजल गुप्ता 8 साल की, और बेटा है उनका ध्रुव गुप्ता 6 साल का। एज 16 में
हम उनको पूछते हैं कि आज अगर आपके बच्चे एसएससी में होते थे तो कितना खर्चा होता था, आज आज के तारीख में। तो उन्होंने कहा कि आज 1 लाख रुपया है, एचएससी माने 12वीं के लिए 2 लाख रुपया लगेगा, ग्रेजुएशन में अगर कोई जाता है तो 5 लाख लगेगी फीस, मास्टर्स जैसे एमबीए वगैरह करते हैं तो 10 लाख, और शादी के लिए 10 लाख। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऐसा है कि हम इंजीनियरिंग या यू नो एम आपका डॉक्टर एमबीबीएस वगैरह ये सब क्वालिफिकेशंस हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिक ग्रेजुएशन लेवल की बातें कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि आज ही एमबीबीएस का फी या फिर डॉक्टर बनने का खर्चा बहुत बड़ा होता है अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो यहाँ पर हमने बेयर मिनिमम खर्चे पकड़े हैं। अब यहाँ पर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज द टुडेस कॉस्ट, और यहाँ पर हमने पूछा है कि एसएससी एचएससी ग्रेजुएशन आपके बच्चों के लाइफ में कौन से एज में ये खर्चे आने वाले हैं। तो हमें क्लाइंट ने कहा था कि मेरा बच्चा जब 16 साल का होगा तो मुझे एसएससी के लिए पैसे चाहिए, एग्जैक्टली 1 साल जब 11वीं में जाएगा तो एडवांस में मुझे 12वीं के लिए फीस भरनी होती तब मुझे पैसे चाहिए, ग्रेजुएशन में 18वें साल में एडवांस में पैसे चाहिए, मास्टर्स के लिए 21वें साल में, और शादी के लिए 25वें साल में। फिर हमने उनको पूछा कि आज अगर आपके बच्चे एसएससी एचएससी में होते थे तो कितना खर्चा आता था, तो ये आंकड़े उन्होंने हमको बताया। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रैकेट में 8 एंड 6 ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द करंट एज ऑफ द चाइल्ड, दिस इज द करंट एज ऑफ द चाइल्ड। अब ये कैलकुलेटर हमने अज्यूम किया है विद इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6%, 6% इन्फ्लेशन से हमने इसको फैक्टर किया हुआ है। सो 6% इन्फ्लेशन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो हाउ मच इज दिस अमाउंट एज पर 6% इन्फ्लेशन। आज जो एंजल गुप्ता जो लड़की है 8 साल की है, जब ये 16 की हो जाएगी तब उसके पिताजी को पैसे चाहिए थे। आज अगर एंजल एसएससी में होती थी तो पिता बोल रहे हैं कि आज ही उसका 1 लाख का खर्चा आता था, तो आज से 8 साल के बाद वो खर्चा कितना होगा। 6% इन्फ्लेशन से ये बन जाएगा 1,47,000। सिमिलरली जब वो मान लीजिए 25 साल की हो जाएगी, तो आज वो 8 साल की है तो ब्रैकेट में देखना यहाँ पर 17 ईयर्स टू गो लिखा है। 17 साल के बाद जो 8 साल की लड़की है वो 25 साल की बन जाएगी, और उस समय आज के जो 10 लाख की खर्चे हैं वो बन जाएंगे 22,92,000 रुपए। अगर ये सारे आंकड़ों का अगर हम टोटल मारेंगे तो दिस फिगर कम्स टू 54,50,000 ओनली फॉर वन डॉटर। वैसे ही उनका एक 2 साल छोटा ध्रुव गुप्ता है, मतलब बड़ी लड़की है उससे 2 साल छोटा 6 साल का है ध्रुव गुप्ता करके लड़का। सिमिलरली जैसे जब वो एसएससी एचएससी ग्रेजुएशन मास्टर मैरिज के लिए जाएगा उस समय उसको कितना खर्चा लगेगा, सो दिस इज क्लोज टू अराउंड 60 lakhs फैक्टरिंग ओनली 6% इन्फ्लेशन। अगर हम ग्रैंड टोटल इसका देखेंगे सो इट इज क्लोज टू अराउंड 1,14,00,000 रुपए के मैच्योरिटी उनके हाथ में चाहिए, अलग अलग सालों में स्टैगर्ड वे में सब मिलाकर उनको 1,14,00,000 रुपए का प्रोविजन करना है। फ्रेंड्स 1,14,00,000 रुपया इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। काफी लोग ये आंकड़े को देख के हजम नहीं कर पाते, उनको लगता है नहीं नहीं 1,14,00,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, बट ये प्रैक्टिकल है। और ये जनरेशन ऐसी है जिसकी आशाएं बहुत बड़ी है। एक जनरेशन अगर ऊपर अगर हम देखते हैं जहां पर माँ बाप को मास्टर्स में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा था, उनका करियर वैसे नौकरी बिक्री लग गई और चालू हो गया। आज ट्रेंड अलग है, आज मास्टर्स ग्रेजुएशन तो बेयर मिनिमम हो चुका है, मास्टर्स लोग देख रहे हैं, भारत के बाहर जाने का सोच रहे हैं सीखने के लिए, तो ये सारे खर्चे तो आने वाले हैं, इससे हम भाग नहीं सकते। और ऐसे सिचुएशन में इन फंड्स का अगर प्रोविजन करना है सो इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये ऐसे रैंडमली 1,54 ये जो कुछ भी अमाउंट है ये ऐसे अचानक से सोच के उसका इन्वेस्टमेंट चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का बजट होता है। मैं आशा करता हूं कि आप एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, स्पेशली राइजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप वो स्ट्रैटेजी से सेविंग कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन रीच योर गोल्स फास्टर। आपके एडवाइजर को आप जरूर कहिएगा कि आप फिनवाइन सॉफ्टवेयर का ये जो कैलकुलेशंस हम देख रहे थे ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप डायरेक्टली भी इसे यूज कर सकते हैं। और जो एडवाइजर इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली मेक द यूज ऑफ फिनवाइन सॉफ्टवेयर।
फॉर डूइंग प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ क्लाइंट्स। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे करीब करीब 20 से 25 अलग अलग कैलकुलेटर्स है फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आई एम श्योर बाय यूजिंग सच टूल्स हम सभी लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने हैं, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और especially for the sales people, you can have a look at the playlist once. Thanks a lot. All the best.